इतनी ज्यादा गंदगी, वो भी ऑन रोड पे। चलो बतलाते हैं। मैं बस सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाकर फारिग हुआ था कि मेरे पास मेरे दोस्त आ जाते हैं और उनका कहना है कि आज हमें शॉपिंग करवाओ। अब शॉपिंग का ख्याल बस मेरे इसी दोस्त का था। हम लोग तो बस इसके साथ टेम्परेरी थे, लेकिन हम लोग जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें इतनी सारी कीचड़ मिलती है जिसकी वजह से हमें पैदल चलना पड़ता है। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि जो वो ऑन रोड पर दी थी वो टॉयलेट थी, ना कि कीचड़। एनीवेज हम लोग फिर जो है दुकान के अंदर आ जाते हैं और मेरे इस दोस्त को चाहिए था एक निकाहनामा का रजिस्टर, क्योंकि ये एक इमाम साहब है और मस्जिद के अंदर काफी निकाहनामे आते हैं, तो इसके पास रजिस्टर नहीं था। दुकानदार ने मेरे इस दोस्त को काफी बड़े बड़े रजिस्टर दिखाए, जिसमें से हमारे दोस्त को बस एक यही रजिस्टर पसंद आया। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारी मुलाकात एक शख्स से होती है। मैं तो इनको नहीं पहचानता, लेकिन मेरा ये साथी जो लाल कोटी के अंदर है वो उनको पहचानता था। उसके बाद हम लोग उससे मिलकर जैसे ही आते हैं तो मेरा साथी मुझे बोलता है मुझे ये सिखाओ कि निकाह कैसे पढ़ाना है। मैंने भी अपने दोस्त को पूरी वजाहत के साथ निकाह के बारे में बता दिया। इस तरह के एक को दुल्हा बना दिया, एक को दुल्हन और एक को वकील, और मैं खुद बन गया इनका इमाम साहब जिसने निकाह पढ़ाया। खैर इस नाजायज निकाह को पढ़ा के मेरे दोस्त को याद आता है कि हमें जो है कपड़े खरीदने हैं, तो फिर से हम लोग एक दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारे साथी कपड़े देखने लगता है। अब दुकानदार जितने भी उनको कपड़े देके निकाल रहा था वो उनको पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी मर्जी से एक कपड़ा निकलवाया जो मुझे काफी पसंद आ गया, लेकिन वो भाई साहब जिसको हम लेकर आए थे उसने वही कपड़ा ले लिया जो मुझे पसंद था। खैर हम अपने दोस्त को कपड़ा दिलवा कर उसको सलाम करते हैं, क्योंकि आज उसको घर भी जाना था, और उसको विदा करके फिर मैं आ जाता हूँ अपनी मस्जिद के अंदर। वहाँ पर मुझे एक दोस्त लेने आ जाता है जिसके यहाँ दावत थी। मेरी मस्जिद से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर मेरा एक साथी है जिनका मदरसा है। आज उनके वहाँ दावत थी तो उसने मुझे भी दावत दे दी और कहा आज तुम्हारी दावत है। वो मुझे लेने भी आ गया और थोड़ी सी देर में हम उनके घर पहुँच भी जाते हैं। घर पहुँचते ही सबसे पहले मेरे हाथ ने बिरयानी से सलाम किया, ना कि उस शख्स से। क्या करें, भूख कुछ ज्यादा ही लग रही थी। खैर पेट पूजा करके फिर से मैं जो है वापस मस्जिद आने लगता हूँ। मेरा ही साथी मुझे जो है मस्जिद छोड़ने आता है, क्योंकि जोहर का टाइम हो चुका था और मुझे नमाज भी पढ़ानी थी। और मैं थोड़ी सी देर में मस्जिद पहुँच जाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।